सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं तीन स्टॉक के बारे में बात करूंगा। पहला स्टॉक का नाम है जीएमडीसी, दूसरे स्टॉक के मैं बात करूंगा यहाँ पे एनएमडीसी के बारे में, तीसरा स्टॉक के बारे में बात करूंगा विप्रो। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टॉक है जीएमडीसी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, जो कि मेरे कुछ यूजर्स ने कमेंट किया था कि इसके बारे में मेरी क्या राय है, इसको होल्ड करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे पहला तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा जो कि है सपोर्ट, हमारी सपोर्ट एरिया था। सपोर्ट एरिया को ऑलरेडी इसने ब्रेक कर दिया था, तो यहाँ पे आपको ये स्टॉक लेना नहीं चाहिए था। आपने यहाँ पे पहली गलती की है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या आता है तो आप इसको जानिए, जो कि मैंने आई बटन पे वीडियो डाल दिया और साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब दूसरा जो कि मैं पॉसिबिलिटी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारा जो कि 120 का लेवल होना चाहिए, ये हमारा सपोर्ट लेवल होना चाहिए। यहाँ पे मतलब ये स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, रुकना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट एरिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है धीरे धीरे स्टॉक जो कि है बाइंग रेंज में है, यहाँ पे लोग बाई करना स्टार्ट करें और धीरे धीरे अब ये जो कि स्टॉक है ऊपर जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल है। मैं बताना भी चाहूँगा इसके बारे में, फंडामेंटल भी आपको बताऊंगा। इस स्टॉक में पोटेंशियल है जो कि ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये सब साइक्लिक नेचर होता है। ठीक है, एक साइकिल होता है कि ये स्टॉक हमारा इस एरिया में ही चलना चाहिए, इस मौसम में चलना चाहिए, चाहे इस इकोनॉमिक ग्रोथ में ही चलना चाहिए। ठीक है, तो वो इस हिसाब से जो कि साइक्लिक नेचर पे ये स्टॉक आता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे जो एग्री वाले जो स्टॉक रहते हैं वो बेसिकली हमारे मानसून के सीजन में चलते हैं। ठीक है, तो ये भी जो कि साइक्लिक नेचर पे स्टॉक होता है कि एक सीजन में ही वो स्टॉक जो कि है भागना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा फंडामेंटल के बारे में भी बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं वीकली टाइम फ्रेम में भी बात करूँगा। वीकली आपको सेटअप इसमें दिखाना चाहूँगा, बहुत ही खूबसूरत इसमें जो कि पैटर्न बन रखा है। अगर देखेंगे ना तो ये हमारा जो कि फॉलिंग चैनल पैटर्न था, ये चैनल पैटर्न क्रिएट कर रहा है। चैनल पैटर्न क्रिएट करने के बाद इस स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम आया, मतलब यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर इसमें एंट्री किया है। मैं आपको बताऊंगा भी कि यहाँ पे बड़ा प्लेयर कौन एंट्री लिया है। और उसके बाद फिर देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पे रिटेस्ट किया है। यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक रिटेस्ट कर रहा है, हो सकता है यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद धीरे धीरे अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए आपका इसमें व्यू है तो आप 120 के नीचे अगर क्लोज करता है ये स्टॉक तो आप एग्जिट कर जाइएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इसको एवरेज 90 to 100 के बीच में इसको एवरेज कर सकते हैं। एवरेज करने के बाद इसको आप छोड़ सकते हैं एज अ लॉन्ग टर्म के लिए। तो फिर मैं इसको डायरेक्टली फंडामेंटल के बारे में बात करूँगा, इसका फंडामेंटल क्या कहता है। तो यहाँ पे जो कि कंपनी है, कंपनी क्या करता है अगर देखेंगे तो माइनिंग एंड पावर में 2 सेक्टर में ये बिजनेस करता है। यहाँ पे मैंने कुछ इसका फंडामेंटल और रेवेन्यू ब्रेकअप पढ़ा है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो कि है कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ फेज में है, ये ग्रोथ कर सकता है, आगे बढ़ सकता है कंपनी। क्योंकि देखेंगे तो पावर प्रोजेक्ट, थर्मल, विंड एंड सोलर कैटेगरी, तो ये 3 फेज है जो कि थर्मल में भी और विंड में भी और सोलर कैटेगरी में ये अपना बिजनेस करते हैं। तो आपको ही पता है कि सोलर एनर्जी का अगले आने वाले सालों में या डिकेड में इसका फ्यूचर हो सकता है। तो अभी यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे तो फंडामेंटल देखेंगे 16% का ROCE है और ROE 9 to 10% है, तो चूँकि अच्छा मान सकते हैं कंपनी ग्रोथ कर रहा है। 10% एवरेज मान सकते हैं कि आप इस कंपनी में बने रह सकते हैं। 3% का इसका डिविडेंड यील्ड है, जो कि ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है और आपके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि आपको 3% का, अगर स्टॉक कुछ भी मूव नहीं करता है ना तो आपको 3% आपको डिविडेंड मिलेगा हर एक साल में। ठीक है, मान लीजिए आपने 10,000 इन्वेस्टमेंट किया तो आपको 300 रुपये हर साल ही ना आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं बात करूँगा कि कंपनी जो कि डेब्ट फ्री है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है, ये भी मैंने देखा तो इसका फंडामेंटल काफ़ी बेहतरीन लग रहा था। तो अगर यहाँ पे EPS देखेंगे तो EPS में ग्रोथ है, इसका EPS बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट भी कर रहा है कंपनी। इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ये कंपनी कर रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कौन इसको स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहा है। अगर देखेंगे तो FIIs को आप यहाँ पे ट्रैक करिए। FIIs को देखेंगे तो 1.71% का जो कि है इनके पास स्टेक था, फिर 2.93 की है। अब यहाँ पे जस्ट उन्होंने 3.61 कर दिया, तो जो कि FIIs इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं इस स्टॉक को बाई करने के लिए। और साथ में DIIs देखेंगे तो हल्का सी इन्होंने बिकवाली की है, बाकी प्रोमोटर इसमें बहुत ही जबरदस्त है। तो आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया अपना शॉर्ट टर्म के लिए व्यू है, तो शॉर्ट टर्म का 120 का स्टॉप लॉस लगा के इसको छोड़ सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म रखना है तो आप इसको रख सकते हैं और 90 रुपीज़ to 100 रुपीज़ के बीच में इसको एवरेज कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैं दूसरे स्टॉक की बात करूँगा, दूसरा स्टॉक का नाम है NMDC। तो यहाँ पे NMDC के स्टॉक में आ गया हूँ। यहाँ पे देखेंगे चार्ट पे, तो मैं जैसा कि बताया साइक्लिक, तो NMDC जो कि है ये भी एक साइक्लिक होता है क्योंकि ये मेटल सेक्टर से बिलोंग करता है। तो जो कि मेटल सेक्टर हमारा एक साइक्लिक नेचर में आता है, जब हमारा सीजन आता है तभी मेटल सेक्टर ज़्यादा बूम करता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा सपोर्ट एरिया था। यहाँ पे करेंटली जो कि ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट लिया है कई बार मार्केट ने, स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद ही यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। तो अगर NMDC को आपको होल्ड करना है
तो आप स्ट्रिक्टली 100 रुपीज़ के नीचे अगर ये स्टॉक क्लोज करता है तो आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसको रख सकते हैं, एज अपने पोर्टफोलियो में हिस्सा बना सकते हैं। अब डायरेक्टली मैं इसके फंडामेंटल के बारे में बात करूँगा, इसका फंडामेंटल क्या कहता है। तो एनएमडीसी के फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ROE 37%, ROE 29%, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड 11 से 12% है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अगर 100 के नीचे ये स्टॉक क्लोज करता है तो आप इसको परफेक्टली एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं इसका और भी कुछ कंपनी के बारे में नहीं पढ़ना चाहूँगा क्योंकि इसका ROE बहुत अच्छा, ROE बहुत अच्छा है। तो जैसा कि देखेंगे तो 11 से 12% ये डिविडेंड यील्ड दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे FIIs देखेंगे और DIIs देखेंगे तो बेशुमार इसमें भरा हुआ है 22% और 5 से 6% का स्टेक है, जो कि कंपनी बहुत अच्छा है। तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं एज अ लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो ऑलरेडी मैंने आपको लेवल बता दिया है। तो यहाँ पे जो कि मैं तीसरे स्टॉक की बात करूँगा विप्रो। तो विप्रो के देखेंगे तो फंडामेंटल काफ़ी लाजवाब है, कोई दिक्कत नहीं है कंपनी में। आप कंपनी को 1 से 2 साल होल्ड करिए, आपको कंपनी फिर से बाउंस बैक करता दिखेगा। अगर आपको एवरेज करना है तो 350 से लेवल आप इसको एवरेज कर सकते हैं। 350 का अगर लेवल दिखता है तो आप धीरे धीरे इसको एक्टिवेट कर सकते हैं एज लॉन्ग टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म में भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देगा क्योंकि ऑलरेडी IT सेक्टर बहुत ज़्यादा गिर चुका है। ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाया है तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आई बटन में और साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिए क्योंकि आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेट करता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।